हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चलो, आज हम एक नया टॉपिक कवर करते हैं। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, अकाउंटिंग। आज हम जानेंगे अकाउंटिंग क्या होता है। तो उससे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा दैट बुक कीपिंग क्या होता है। ओके, इफ यू वांट टू नो अबाउट बुक कीपिंग, आप प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हो। आज हम जानेंगे अकाउंटिंग क्या होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing the financial transactions of an organization in an understandable manner. Okay, so basically accounting क्या करता है? Accounting is a process. क्या प्रोसेस है? It records, classifies, summarizes and interprets and also helps in reporting the financial statement of an sorry the financial transactions of an organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस का, किसी भी कंपनी का, किसी भी इंटरप्राइज का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, ओके, रिपोर्टिंग, इसके प्रोसेस को बोलते हैं अकाउंटिंग। ओके, सो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग and reporting the financial transactions of an organization to provide clear picture about the financial health of the organization. Okay, जब बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी, प्रॉपर क्लासिफिकेशन होगा, प्रॉपर समराइजेशन होगा एंड प्रॉपर रिपोर्टिंग होगी, तो हमें पता चलेगा कि बिजनेस का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, बिजनेस हमारा प्रॉफिट में है और लॉस में है। अगर हम बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की प्रॉपर रिकॉर्डिंग करेंगे, प्रॉपर क्लासिफिकेशन करेंगे, प्रॉपर समराइजिंग करेंगे, तो हमें पता चलेगा। और इन सभी के प्रोसेस को बोलते हैं अकाउंटिंग। ओके, सो अकाउंटिंग का डेफिनेशन मैं एक बार और पढ़ देता हूं। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, and reporting the financial transactions of an organization to provide clear picture about its financial health. That is called accounting. Okay, so friends, what does accounting includes? Accounting क्या include करता है? Okay, so जैसा कि हमें उसके डेफिनेशन से ही पता चला that accounting includes first of all recording. सबसे पहले अकाउंटिंग क्या इंक्लूड करता है दोस्तों? रिकॉर्डिंग। सबसे पहले अकाउंटिंग इंक्लूड करता है रिकॉर्डिंग। इट रिकॉर्ड्स द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ओके, बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना। ओके, दैट इज द जॉब ऑफ अकाउंटिंग। वो अकाउंटिंग का काम है। ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन और क्लासिफाइंग।
बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को डिफरेंट अकाउंट्स में क्लासिफाई करना। और जो ये डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं दोस्तों, वही डिफरेंट अकाउंट्स को बोलते हैं लेजर, जो हम आगे पढ़ेंगे। आगे जब टॉपिक होगा तो उसमें पढ़ेंगे लेजर। ओके। एंड जो रिकॉर्डिंग होती है दैट इज कॉल्ड जर्नल। कंफ्यूज नहीं करना कि जर्नल क्या होता है, ये सब अलग अलग टॉपिक्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। ओके। सो यहां से हमें दो टॉपिक पता चली। क्या? दैट अकाउंटिंग इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड देन classifying the financial transactions into different accounts. Okay. Next one is summarizing. Summarizing means consolidating the transactions को consolidate करना into a concise financial statement। जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन सारे ट्रांजेक्शन्स को कंसोलिडेट करना, दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। दिस इज कॉल्ड समराइजिंग। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को कंसोलिडेट करना, कंसोलिडेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, सच एज income statement, balance sheet, cash flow statement, etc. etc. This is called summarizing. So accounting includes recording, classifying, summarizing. Next, what does accounting includes? Accounting includes analysis or analyzing. Okay. Accounting also includes analyzing. Analyzing means interpreting the financial transactions or the financial data to understand the performance of the business. Business के financial data को interpret करना. For what? Interpreting the financial data of the business to understand the financial performance of the business. बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी डाटा को इंटरप्रेट करना। ओके, दिस इज कॉल्ड एनालाइजिंग। नेक्स्ट वन इज रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग इंक्लूड्स reporting, means communicating the financial result to various users। बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को उसके यूजर्स को कम्युनिकेट करना। यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों? तो मैंने पिछले बार ही बताया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स ऑफ बिजनेस। इस पर एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स ऑफ बिजनेस, फर्स्ट external and then internal। okay friends, so internal users में आते हैं मैनेजमेंट। ओके, एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज। ओके, सो बिजनेस हैज टू कम्युनिकेट इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट टू इट्स यूजर्स, and this communicating the financial results of the business to the various users is called reporting। okay, so यहां से हमें पता चला कि अकाउंटिंग क्या इंक्लूड करता है। व्हाट डज अकाउंटिंग इंक्लूड्स? सो अकाउंटिंग इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग। फर्स्ट वन इज recording the financial transactions of a business in a systematic manner। okay, next one is classifying the transactions into different account, that is called ledger। next is summarizing, consolidating of financial data of the business into various
financial statements such as income statement, balance sheet, cash flow statement, etc. etc. Next one is analyzing, interpreting the financial data of the business to know about the performance of the business. This is called analyzing. Next one is reporting, communicating the financial performance or the financial statement of the business to its different users such as management, owner, government agencies, etc. etc. These were the things which accounting includes. Okay, so अगला हम जानेंगे दोस्तों, what are the importance of accounting, why accounting is important, accounting important क्यों है. So accounting important है दोस्तों. First one is accounting is important because it helps in informed decision making. अब बोलोगे कि informed decision making क्या होता है. First one is accounting helps in, first one is informed डिसीजन मेकिंग. पहले तो हम जानते हैं दोस्तों कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग क्या होता है. तो देखो, बिजनेस में बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं या एक इंडिविजुअल को भी डिसीजंस लेने होते हैं. तो जब हम कोई भी डिसीजन डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग. कोई भी डिसीजन अगर हम किसी फैक्ट, किसी फिगर और डाटा के बेसिस पर उसके प्रोस और कॉन्स को ध्यान में रखते हुए, उसके पोटेंशियल इम्पैक्ट्स को जानते हुए कि इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, इसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं, क्या इसका जो आउटकम है वो मेरे गोल को सेटिस्फाई करता है. तो जब इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्म्ड डिसीजन. कि मुझे पता है कि मेरे डिसीजन का क्या इम्पैक्ट होगा, मेरे डिसीजन का क्या रिजल्ट होगा. अगर हम इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजन लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्म्ड डिसीजन. सो अकाउंटिंग हेल्प्स इन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. हमारे पास सारा फाइनेंशियल डाटा है दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस का, हमारे पास सारा फाइनेंशियल डाटा है. उस फाइनेंशियल डाटा के बेसिस पर अगर कोई डिसीजन लिया गया तो दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्म्ड डिसीजन. सो अकाउंटिंग हेल्प्स इन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. कैसे? अकाउंटिंग मेक्स अवेलेबल द रिक्वायर्ड फाइनेंशियल डाटा ऑफ द बिजनेस. ओके, इन दिस वे अकाउंटिंग हेल्प्स इन इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग. Accounting provides the data needed for strategic business decisions such as pricing, staffing और investment. मान लो बिजनेस को किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करना है, स्टाफ के बारे में जानकारी लेनी है कि हमें स्टाफ कम करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए, ओके, या कोई इन्वेस्टमेंट करना है. तो इन सब के लिए जो रिक्वायर्ड डाटाज हैं, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, वो कौन देगा? वो अकाउंटिंग देता है. वो सारे डाटाज अकाउंटिंग देता है. सो अकाउंटिंग हेल्प्स इन मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस अबाउट द बिजनेस. ओके, नेक्स्ट, व्हाई अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट? अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. देखो दोस्तों, बिजनेस तो कर दिया, ओके, अब बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है ये कैसे पता चलेगा? बिजनेस अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, ये कैसा पता चलेगा? जब उसके हम परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे.
जब बिजनेस के परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि बिजनेस कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, कहाँ हमें और ध्यान देने की ज़रूरत है, कहाँ हम अच्छा कर रहे हैं, कहाँ और एक्सपेंड करने की आवश्यकता है। वो तब पता चलेगा जब हम बिजनेस के परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेंगे। ओके, अब आप लोगों की भी तो एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, ईयरली एग्जाम्स होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, मंथली यूनिट टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं। वो क्यों होता है? सिर्फ मार्क्स लेने के लिए? तो उसका पर्पस क्या है फ्रेंड्स? आपके एग्जामिनेशन का पर्पस है आपको इवेलुएट करना कि आप कैसे पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो। अच्छा कैसे पता चलेगा? जब अच्छे मार्क्स आएंगे। तो जिस सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स है दैट मीन्स उस सब्जेक्ट में आप अच्छा कर रहे हो, और जहां आपके कम मार्क्स हैं तो कम मार्क्स मीन्स व्हाट, वहां आपको और ध्यान देने की जरूरत है। यही तो आपकी इवेल्युएशन है। ओके, एग्जामिनेशन का यही पर्पस है ना कि आपको इवेलुएट करें, स्टूडेंट्स को इवेलुएट करें कि वो किस सब्जेक्ट में ध्यान देने की आवश्यकता है, किस सब्जेक्ट में आप अच्छा कर रहे हो, कहाँ उसको आपको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और कहाँ आपके परफॉर्मेंस को आपको मेंटेन रखना है। उसी तरह से बिजनेस को भी तो इवेलुएट किया जाता है, बिजनेस के परफॉर्मेंस को भी तो इवेलुएट किया जाता है। सो बिजनेस के परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए हमें फाइनेंशियल डाटा की ज़रूरत होती है। फाइनेंशियल डाटा चाहिए, और वो फाइनेंशियल डाटा हमें कौन देगा? वो अकाउंटिंग देगा। सो अकाउंटिंग हेल्प्स इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, helps evaluate how well a business is performing over time. Accounting helps us in evaluating that how well a business is doing. Sorry. So accounting helps in performance evaluation. Next, accountability. Accounting helps in fixing accountability of the business. अकाउंटिंग हेल्प करता है बिजनेस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में। किस चीज में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करोगे बिजनेस की? अब बिजनेस हो रहा है, ओके, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, पैसे की लेन देन हो रही है, इधर पैसे जा रहे हैं, उधर से पैसे आ रहे हैं, तो बिजनेस से फ्रॉड भी तो होने के चांसेस हैं फ्रेंड्स। मान लो कोई फ्रॉड कर रहा हो, कहीं कुछ घपला हो रहा हो, सो वो कैसे पता चलेगा? जब बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के जो डाटा हैं वो अवेलेबल होंगे, तब हमें पता चलेगा कि बिजनेस ने प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रखा है, कम दिखा रखा है, कहीं कोई फाइनेंशियल फ्रॉड तो नहीं है। अगर है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? अगर कोई फ्रॉड है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? दिस फिक्सिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, this fixing of responsibility regarding any kind of fraud, mismanagement of funds, or any other mischievous activity is called accountability of the business. Okay, so accounting helps in ensuring accountability in business for its financial activities. बिजनेस ने जो भी एक्टिविटी की है उसके लिए बिजनेस की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना, दैट फॉर दैट वी नीड अकाउंटिंग। ओके, नेक्स्ट, प्लानिंग। लाइफ में हम कुछ भी करते हैं तो हमें प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है फ्रेंड्स। अगर हमारी प्लानिंग सही नहीं है तो हम अपने लाइफ में सक्सेसफुल कैसे होंगे? चांसेस आर वेरी लो। अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग की होगी और उस प्लानिंग पर फिर हम वर्क करेंगे, देन देयर आर चांसेस कि हम सक्सेसफुल हो जाएं। ओके, सो इन बिजनेस ऑल्सो देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लानिंग। और प्लानिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स? प्लानिंग करने के लिए हमें चाहिए फाइनेंशियल डाटा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन।
और ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें कौन देगा? वो हमें अकाउंटिंग देगा। सो अकाउंटिंग हेल्प्स इन प्रॉपर प्लानिंग of the business. Accounting serves as a foundation for planning. It helps in planning and forecasting. Accounting helps in proper planning and forecasting. अब आप बोलोगे कि फोरकास्टिंग क्या होता है? ओके फ्रेंड्स, तो फोरकास्टिंग इज अ मेथड of making educated decision about the future. फ्यूचर के बारे में एजुकेटेड दैट मीन्स इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना। अगेन देखो, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मीन्स डिसीजन बेस्ड ऑन प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स, ओके, realizing the outcomes of the decision, its pros and cons, okay, that is called informed decision. So forecasting means making educated or informed decision about the future. फ्यूचर के बारे में एजुकेटेड और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना और फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशंस। फोरकास्टिंग refers to making educated or informed decision about the future events or conditions by analyzing the trends, okay, by analyzing the trends past and present, okay, this is called forecasting. So forecasting का मतलब होता है फ्यूचर इवेंट्स और फ्यूचर इवेंट्स एंड फ्यूचर कंडीशंस के बारे में एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना। और वो डिसीजन कैसे लोगे? बाय एनालाइजिंग द ट्रेंड्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, ओके, पास्ट और प्रेजेंट के ट्रेंड्स को एनालाइज करके हम फ्यूचर के इवेंट्स के बारे में डिसीजन लेते हैं। दैट इज कॉल्ड फोरकास्टिंग। सो अकाउंटिंग हेल्प्स इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, ओके। सो एक बार मैं बोल देता हूं दोस्त फ्रेंड्स, व्हाई इज अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट? अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? सो अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन, it helps in evaluating the performance of the business, it helps in ensuring accountability in business for its financial activities, it helps in making proper planning and forecasting, okay. These are the points which highlights the importance of importance of accounting in business, okay. सो अकाउंटिंग के बारे में इतना ही था फ्रेंड्स, ओके। आज अकाउंटिंग यहीं ख़त्म होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अ न्यू टॉपिक। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।